All right, so we have this sentence. Ria likes to eat home cooked food. Ria is the subject, who is the doer, who likes actually. Like is verb, and home cooked food, that is the part of your object, right? And eat, likes. अच्छा, एक यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट आया है. लेट मी हाईलाइट वन पॉइंट फॉर यू जहां मैक्सिमम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. टेल मी विच इज द मेन वर्ब इन दिस सेंटेंस, लाइक्स या कि ईट? क्योंकि यहाँ दो वर्ब्स आ गई हैं. ये दोनों वर्ब्स हैं. And which is the main verb and the base verb, means the main verb and the secondary verb here in this sentence, likes to eat. Or just think it other way. चलिए इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं. This is how you are going to get the gap filling section in your board exam, जहां आपको एग्जामिनर चेक करना चाहता है कि ये बच्चा ट्रिकी क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करता है. They can give you a fill up where two verbs are there and you need to check which verb you are going to take for the change. मतलब S और ES आप किस में एडजस्ट करोगे. इसी तरह से आपको सेक्शन मिल जाएगा. ठीक है, अब आपको डिसाइड करना है आप इसको कैसे चेंज करोगे. हाँ, one indication can be there that they can ask you change the sentence or complete the sentence in present perfect continuous, present simple, future perfect, or maybe they can ask you past perfect continuous. ठीक है, तो this is how you are going. The way we have written it already. अगर कि आपको present indefinite indicated है कि आपको इसको indefinite में लेना है, definitely you will be taking likes, क्योंकि prior verb आपका like है. You will be adjusting S or ES with like. Okay, Ria likes, and eat is not your base verb. We will be completing it with another verb, likes to eat home cooked meal or home cooked food, right? I was hoping I'll be getting quick answers. Let's try. Okay, it's not that difficult. और अभी हम आंसर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं. देन आई विल गिव यू फ्यू एग्जाम स्टाइल गैप फिल्स और एरर रिमूविंग, जहां आपको आंसर्स गेस करने होंगे. देखिए वो ही आपकी ऑन सेशन एक्चुअल प्रैक्टिस होगी, राइट? एक चीज कहते हैं लाइक देयर आर टू काइंड ऑफ एक्टर्स. वन इज थिएटर एक्टर्स, अनदर इज इनटू मूवीज. बट थिएटर एक्टर्स आर मोर अप्रिशिएटेड. व्हाई आर दे बीइंग अप्रिशिएटेड? बिकॉज दे गेट देयर फीडबैक ऑन द स्पॉट. अगर ऑडियंस को समझ आया उनका परफॉर्मेंस, अगर नहीं आया नहीं आया. ठीक है, सिमिलरली नाउ आई विल बी योर ऑडियंस टुडे. जब आप आंसर्स करोगे, अगर आपके आंसर्स करेक्ट है, यस दैट विल बी गुड. अगर आपके आंसर्स नहीं गलत, ठीक है, तब क्या? आई एम हेयर टू हेल्प यू. इट्स नॉट अबाउट समथिंग नेगेटिव. यहाँ कोई जज नहीं करेगा. इट्स अबाउट दैट आई एम हेयर टू हेल्प यू. आई एम योर लर्निंग बडी हेयर who will be correcting all the answers, supporting you जहां आप वीक जा रहे हैं. ठीक है, but there is nothing like negative marking, there is nothing like being judgmental, right? Nothing is like that. So go ahead. हमने बात कर ली है सिंपल प्रेजेंट टेंस की, जहां हम डेली हैबिट्स कवर करते हैं, जर्नल ट्रूथ्स को कवर करते हैं. ओके, जर्नल ट्रूथ्स में हम क्या ले सकते हैं? लाइक वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट. ठीक है, आप उसको इटर्नल ट्रूथ भी कहते हैं, एब्सोल्युटली. एंड रेगुलर एक्शंस, जैसे हमने बात की, राहुल गोज टू द पार्क फॉर इवनिंग वॉक डेली. अच्छा, एक चीज और बात करते हैं. यहां पर कुछ वर्ड्स आपको मिलेंगे, जैसे लेट्स टेक दिस एवरीडे. एवरीडे इज अ वर्ड दैट यू विल फाइंड इन प्रेजेंट एंड इंडेफिनिट. बेटा मीन्स आपको ये वर्ड्स एज अ हिंट काम करते हैं. आपके पास जब भी किसी सेंटेंस में डेली, एवरीडे, रेगुलरली, मोर ऑफन, सेल्डम, राइट? So not seldom, but basically often. Okay, very often is about that happens on a regular basis, that happens on a daily basis or everyday basis, that goes in the category of present indefinite या present simple. Okay, तो हमने किसकी बात की? Habits की, journal actions की. चलिए talk about your siblings, your brother and sister. Something that is like a bad habit, but that is there in their habit. वो क्या सेंटेंस है, वो कौन सी हैबिट है जो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में कवर कर पाओगे? इसी में इसका नेगेटिव करके देखें या पहले और सारा सीख लें? चलिए इसका नेगेटिव देखते हैं, जहां पर बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं डू और डज को
जब हमें चेंज करना पड़ता है, ठीक है। अभी भी किसी को कोई बुराई करनी हो, यू कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर यू about your sibling, the bad habit they have but they do really often on daily basis. All right, let's get a check on the screen. So we have this do and does, पर आप नोट करोगे इसमें से s and es गायब हो चुका है, जैसे बहुत सारे कमेंट्स गायब हो चुके हैं. All right, so when we talk about present simple negative, right, so वहां पर हम क्या करते हैं, हम s और es वाला सेक्शन हटा के उसको चेंज कर देते हैं do and does में, ठीक है. तो do and does सिमिलर बेसिस पे एडजस्ट होता है. कैसे? Will be adjusting it with the singular only, singular subjects. या जब हम do की बात करते हैं, let me highlight it for you, हम जब do की बात करते हैं, do बेटा that goes for plural. Let me make a separate section for you. When we talk about do, that goes with plural. When we talk about does, that goes with singular, right? So when we talk about do, plural sentence, plural terms, plural subjects, right? कैसे? ये आपने बुक्स में बहुत बार पढ़ा है, but I don't know up to what extent you are applying it. Maybe any name is there, that also goes. Or maybe something which is singular in term, right? When you are taking name, actually सारा कुछ names के अंडर cover हो सकता है, he, she or it or something which is about name, that goes under. I'm so sorry, that is ये plural में चला गया है, just a moment बेटा, it's about singular. Plural में जाता है, that is whatsoever, like say it, any example, boys, girls, anything that you are writing, these or those, that also goes, right? Or something like which goes even, you will be applying it with I, we, you and they, right? So these are the one. See, जब भी आप tenses करें, whenever you are handling any kind of grammar topic, tenses, say it, subject verb agreement, ठीक है, will be coming next to this topic, or whatsoever you are handling, you need to be very sure जब आप subject की बात कर रहे हो, that subject is going under plural or singular. तो आप सभी से एक request है, आप कुछ भी करना, कोई भी term करना, but be very sure about the singular category of subjects and the plural category of subject, क्योंकि उसके बाद ही जो पूरा फॉर्मूला आप लगाते हो ना बच्चे, दैट गोज अकॉर्डिंगली, वहीं से आपका चेंज लगता है, मतलब प्रॉपरली सिंगुलर के बेसिस पे या प्लूरल के बेसिस पे. और पूरा जो एक होता है ना, पूरा आपका जो इंग्लिश का मैथमेटिक्स है, इंग्लिश का जो गणित है, इसी तरह से काम करता है, ठीक है. नाउ कमिंग टू दिस, जैसे मैंने आपको बताया, तो अब हम यहाँ देख लेते हैं, डू प्लूरल के साथ जाएगा, डज सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ जाएगा. लेट्स टेक वन एग्जांपल. They do not like to welcome visitors.
ठीक है, अब एक बार मुझे जल्दी से यस एंड नो बताना कमेंट्स में, जब मैं ये कंप्लीट करूंगी, कितने बच्चों को ये पॉइंट क्लियर नहीं था कि डू एंड डज किस तरह से एडजस्ट करते हैं, और क्या डू डज जब आता है, डू वी नीड टू अप्लाई एस एंड ईएस विद द वर्ब। और एक और सवाल, कितने बच्चों ने अब तक सेंटेंसेस में ये गलती की थी कि वो डू डज भी लगा रहे थे, ईएस भी लगा रहे थे, और उनको लग रहा था उन्होंने सेंटेंस ठीक से कर दिया, पर वो निकला गलत। देखिए, when I'm talking about they, which comes under plural category, right? That goes do not, okay? Do not, negative. One another thing I want you to pay attention to, आपका जो वर्ब गया ना बेटा, that is just singular, मतलब बेस वर्ब गया है, इसमें आपने कोई चेंज नहीं किया है, देखो, like बेस वर्ब गया है। सिमिलरली जब हम यहाँ बात करें शी डज नॉट वर्क ऑनेस्टली, तो मैंने डज लगाया है, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड मी लॉर्ड, जब हमने डज लगाया है, हम वर्ब में एस और ईएस नहीं लगाते, वी डू नॉट टच वर्ब एट ऑल, ठीक है। तो यहाँ पर शी डज नॉट वर्क ऑनेस्टली में आपने डज लगाया, यू नीड नॉट टू वरी ऑफ द वर्ब, वर्ब हमारा बेस फॉर्म में जाएगा, ठीक है।